तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारद वाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि यह जीव सामायिक जो होती है, देखो जिसके बच्चे हैं उनको पकड़ लो, अंटू पिंटू भाई और किसके सामायिक जो होती है वह अदृश्य को देखने के लिए होती है। सामायिक जो होती है वो अदृश्य की पहचान करने के लिए होते हैं। हे जीव, दृश्य को तूने भव भव में देखा, दिखने वाले को तूने हर भव में देखा, जो जो पर्याय सामने आई उसको तूने भव भव में देखा, लेकिन जो सामने नहीं है, दिख नहीं रही है, उसको देख। यदि तुम उसको देखने लग जाएगा तो गारंटी है तेरा यह भाव सुधर जाएगा। मेरा वर्तमान भाव क्यों नहीं सुधरा? मेरा वर्तमान भाव क्यों नहीं बदला? क्योंकि मैं जो दिख रहा है ना उसी को देख रहा हूं। जो अदृश्य है उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं गई, जो आने वाला है उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं गई, जो जो मेरे आंखों के सामने है उसको देखते देखते मैंने सारा भाव निकाल दिया। ओम प्रकाश जी, सत्य की नहीं? जो सामने है उसको देखते देखते मैंने सारा भाव निकाल दिया, और जो इसके पीछे देख छिपा हुआ है, देखो संसार में पर्दे के पीछे जो है उसी की लीला है। पर्दे पर जो आया है वह तो मात्र कठपुतली है, जो सामने दिख रहा है वह तो मात्र कठपुतली है, इसको चलाने वाला दूसरा है, उसको देखना पड़ेगा। देखिए जैन साहब, जो इस संसार को चला रहा है, जो इस संसार में चल रहा है, जो इस संसार में भटक रहा है, वह आंखों से दिखता नहीं, और यदि उसको आंखों से देखने लगो तो गारंटी अगला भाव तुम्हारा नियम से सुधर जाएगा। ओम प्रकाश जी, जो जो आंखों से दिख रहा है वही वही हो जरूरी नहीं है। और रमेश भाई, सबसे बड़ी गलती मेरी ऐसी है कि काम जो बाहर से दिख रहा है ना वह मैं देखता हूँ, और बाहर के काम को देख करके मैं मस्त हो जाता हूँ। बस हे जीव, अभी मस्त मत हो। हे जीव, अभी मस्त मत हो। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन इसमें भी अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और यदि वह अदृश्य शक्ति चली जाए फिर कुछ हाथ में नहीं लगेगा। देखिए जैन साहब, सत्य बताना, तुम्हारा यह बड़ा पेट क्यों है? अब किससे पूछे बताओ, कौन है वो? नौतड़ा वाले जम्बू भाई, तुम्हारा बड़ा पेट क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हैं?
अच्छा घूमते हो ना, डीके जैन साहब तुम बैठे रहते हो, तुम भी घूमते ना। तो जब तुम भी घूमते हो और जम्बू भाई भी घूमता है, लेकिन तुम्हारा बड़ा पेट है और जम्बू भाई का छोटा सा, क्या कर रहा है? ओहो, हे जीव, तेरी मिथ्या मान्यता है, तेरी उल्टी मान्यता है। तू अभी संसार में अज्ञानी है कि मैं ज्यादा खाता हूं इसलिए बड़ा पेट है, ऐसा नहीं है। बड़ा पेट खाने से नहीं होता। ज्ञानचंद जी, तुम खाते कि नहीं? नहीं खाते? खाते हो, तुम्हारा बड़ा पेट क्यों नहीं? बड़ा पेट होना संसार का प्रत्येक प्राणी कल्याण जी बड़ा पेट देखता है और बड़ा पेट देख करके सोचता है कि यह खूब खाता है। हे अज्ञानी, तेरी अभी अज्ञान दशा है, तूने ज्ञान में प्रवेश ही नहीं किया। बड़ा पेट खाने से नहीं होता। बड़ा पेट जो हुआ है वह नाम कर्म का उदय है। अंतरंग में नाम कर्म तुम्हारा चल रहा है, बहिरंग में बड़ा पेट दिख रहा है और बड़ा पेट देख करके मैं खाने के लिए दौड़ता हूँ। इसका बड़ा पेट है, मैं ज़्यादा खाऊंगा, मेरा बड़ा पेट हो जाएगा। बड़ौदिया वाले, तुम ज़्यादा खाओगे दस्त लग जाएंगे, बड़ा पेट नहीं होगा। तुम ज़्यादा खाओगे दस्त लग जाएंगे, बड़ा पेट नहीं होगा। क्योंकि बड़ा पेट होने के लिए कोई अदृश्य शक्ति अंदर से काम कर रही है, उसको देख। अभी हमने एक ऐसी महिला देखी, वो सप्ताह में 3 दिन तो उपवास करती है और 4 दिन एकासन करती है, और उस एकासन में भी उसके रसों का त्याग, फिर भी उसका वजन 90 किलो। डीके जैसा, फिर भी उसका वजन 90 किलो। अब सोचो जरा कि जब सप्ताह में 4 दिन खाया और वो भी एक एक टाइम खाया और वो भी रस छोड़ के खाया, फिर भी वजन कितना? 90 किलो। जम्बू भाई नौतड़ा वाले, तुम कितनी बार खाते हो दिन में? 2 बार खाते ना, तो घी दूध शक्कर का तो तुम्हारा त्याग होगा ना? है? सब खाते हैं। ओहो, न घी का त्याग है, न शक्कर का त्याग है, कुछ भी त्याग नहीं है, सब खाता है। 2 बार तो यहाँ बोल रहा है, घर में 4 बार खाता। सत्य है कि नहीं ना जम्मू भाई? दिखा दिखे जैन साहब, हमें सब पता है। जो तुम्हें पता नहीं है ना, वो हमें पता है। दिखे जैन साहब, अभी बहुत सारी बातें तुम्हारे जीवन की तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी देवी को पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। इसलिए ओम प्रकाश जी, सत्य तो यही है, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई अंदर से काम चल रहा है। तुम मात्र बाहर का देख करके और उसमें यदि लीन हो गए, तुम्हारी नियम से दुर्गति होगी। डीके जैन साहब, चल यही रहा है। मैं मात्र बाहर देखता हूँ, बाहर का देखता हूँ और बाहर का देख करके मस्त हो जाता हूँ। हे जीव, बाहर का कितना चमका लो। किससे पूछे बताओ, कौन बैठा है? अनिल भाई थनावत वाले, थनावत की होता हूँ, अनिल भाई थनावत वाले, एक बात बताओगे? पूछें, नहीं बताओगे?
बताओगे? हाँ, बोला अनिल भाई तुम कितनी रोटी खाते हो? 5। सुबह की शाम को? शाम को नहीं खाते, शाम को 4 खाते हैं। तो तुम्हारे घर में सुबह 5 ही रोटी बनती हैं, 10 बनती हैं। हाँ। और हो सके कभी ज्यादा भूख लग जाए तो अब नहीं मिलेगी। देखो वो क्या बोल रहा है, बोले महाराज ज्यादा भूख लगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 खाना ना, 5 हम खाएंगे, 5 देवी खाएगी, 10 तो बनाती है, और 11वीं खाना हो तो नहीं मिलेगी ना। देखो रमेश भाई अनिल की यह हालत कैसी है, बोली महाराज 5 ही मिलेगी। अनिल भाई अभी तुम टेंशन नहीं करना, अब यहाँ पे दोनों टाइम की जुगाड़ है। कल वो बोल रहा था, कौन क्या नाम उसका, रिंकू, क्या नाम, रिंकू बोल रहा था, बोले महाराज अब तो दोनों टाइम की जुगाड़ है। जम्बू भाई नौतड़ा वाले वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, सुन लोगे तुम अपनी बुराई? हैं? देखो तुम जम्बू भाई, तुम्हारे यहाँ 4 तारीख को शादी है, जिस सब बैठे कि कब जीवने मिले, लेकिन वो क्या बोल रहा, बोले महाराज वो तो ये कई टाइम जिमाएंगे। जम्बू भाई नौतड़ा वाले तुम एक काम करना, उस रिंकू को जो है ना 2 ही टाइम जिमा देना। हाँ, देखो रिंकू भाई खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ, अब तुम्हारे 3 टाइम की व्यवस्था, 3 टाइम बुलाएगा, 3 टाइम बुलाएगा। अब बिल्कुल भी देखो घबराना नहीं, घर में भले 5 रोटी मिलती हो, लेकिन यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कल्याण जी कोई पाबंदी तो नहीं है। जितना खा सको, जितना खा सको उतना खा लो, लेकिन खाना इतना समझो जरा महावीर भाई, जितना खा सको उतना खा लो, जितना खा सको उतना खा लो, लेकिन हे जीव तू खा सकता है, पेट में डाल सकता है, लेकिन पेट में रख नहीं सकता। पेट में तेरे उतना ही बचेगा जितनी अदृश्य शक्ति को मंजूर होगा। जितने तेरे वीरेंद्राय कर्म का क्षयोपशम होगा, जितना तेरा लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तू यहाँ फ्री का देख करके गोरू भाई, गोरू नहीं रिंकू भाई, फ्री का देख करके 50 रोटी खा सकता है, 50 गुलाब जामुन खा सकता है, लेकिन पेट में रख सकता है, लेकिन पेट में रख नहीं सकता। जितने तेरे नाम कर्म को मंजूर है, अंतराय कर्म को मंजूर है, उतना तेरा पेट में बचेगा। और यदि लाभांतराय कर्म का उदय नहीं है तो जितना तूने खाया है उससे डबल छोड़ने जाएगा। ओम प्रकाश जी देखो, प्रत्येक वस्तु में लगाओ ना, एक चीज में नहीं। सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत जो होता है वह त्रिकालिक सिद्ध होता है। सिद्धांत जो होता माताओं वह त्रिकालिक सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि बाबूलाल जी के लिए दूसरा हो, रमेश के लिए दूसरा हो और कल्याण के लिए दूसरा हो, नहीं। सिद्धांत आदिनाथ के समय भी वही था और महावीर के समय भी वही था और आज भी वही है और अनंत काल बाद भी वही रहेगा। एम के जैसा सत्य है कि नहीं? सिद्धांत बदलेगा नहीं, और यदि सिद्धांत बदल जाए तो फिर महावीर ही झूठे, केवल ज्ञान ही झूठा, अनंत 24 ही झूठी। इसलिए सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। हे जीव
तू मात्र सिद्धांत नहीं देख रहा है और संसार में लगा हुआ है और सोच रहा है मैं खूब खा लूं और खूब खा करके मोटा हो जाऊं। बीके जैन साहब सुनो जरा, हमने 10 उपास कर लिए लेकिन जैसे थे वैसे ही हैं। जम्बू भाई तुम्हारा वजन कितना कम हो गया? 2-4 किलो तो हुआ होगा ना? नहीं हुआ, क्यों? 10 उपास उसने भी कर लिए लगातार, लेकिन फिर भी 1 किलो भी कम नहीं हुआ। थोड़ा सा जो कम हुआ था वो 2-4-8 दिन में पूर्ति हो गई। हे जीव, ना खाने से कोई मोटा होता है और ना छोड़ने से कोई पतला होता है। मोटा पतला होने के लिए अंदर का नाम कर्म जो काम कर रहा है उसका काम है। कल्याण जी, कल्याण जी तुम लोभ नहीं करना। बोले महाराज अभी तो समाज का चल रहा है, 2 ही टाइम खाएंगे खूब रसगुल्ला। कितने रसगुल्ले खा ले, लेकिन जितने खाएगा उससे ज्यादा निकलेंगे, जितने खाएगा उससे ज्यादा निकलेंगे। हे जीव, इस तत्व को समझ, इस वस्तु स्वभाव को समझ, वस्तु के स्वरूप को समझ, वस्तु व्यवस्था को समझ। प्रत्येक कार्य के अंदर 2 काम होते हैं, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। बहिरंग कारण से मात्र काम हो जाए ऐसा नहीं है, अंतरंग कारण मात्र से काम हो जाए ऐसा नहीं है। जब दोनों कारण अनुकूल हो गए तभी तेरा कार्य होगा। अंतरंग शक्ति भी काम करेगी और बहिरंग शक्ति भी काम करेगी और दोनों शक्तियां एक दिशा में काम करेंगी। कल्याण जी, तुम खुशी नहीं होना, खुश नहीं होना। बोले महाराज मंदिर बन रहा, बाहर से ईंट चूने का मंदिर भले बन रहा हो, लेकिन रमेश भाई अंतरंग कारण है कि नहीं? अंतरंग कारण है कि नहीं? यदि तुम्हारे क्षेत्र के देव को मंजूर नहीं होगा तुम्हारा मंदिर नहीं बन सकता। विजय भाई ऐसा है कि नहीं है? तुम्हारे क्षेत्र के देव से भी आज्ञा लेनी पड़ेगी, उसको भी सहभागी बनाना पड़ेगा, उससे भी बोलना पड़ेगा, वह भी तुम्हारे अनुकूल हो। एक कार्य होने में, क्या नाम तुम्हारा? ओम प्रकाश जी, कितने कारण होते हैं? एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं और जब सारे अनेक कारणों की एकजुटता बने, सारे निमित्त, सारे कारण जब एक दिशा में कार्य करें तब तुम्हारा कार्य होगा। लेकिन सारे कारण दिखे ऐसा नहीं है, दिखेंगे तो थोड़े से, दिखेंगे तो थोड़े से। तुम लोगों ने शांति पथ प्रदर्शक पढ़ा? रमेश भाई तुम भी देखो, स्वाध्याय का नियम ले लो, आज ले लोगे? खड़े हो जाओ। स्वाध्याय देखो, अब नया मंदिर बन रहा है, अच्छे बढ़िया, खूब स्वाध्याय करना, खूब पूजन करना, खूब अभिषेक करना। कितने घंटे करोगे बताओ? कितने कितने घंटे करोगे? हाँ देखो, कम से कम आधा घंटा करना, ठीक है? ज़्यादा मन लग जाए तो कोई बात नहीं, अब कोई नुकसान थोड़ी हो रहा। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 घंटा, दिन रात जितना करना उतना कर। ओम प्रकाश जी देखो, विजय भाई तुमने देखो गड़बड़ कर दी है, समय खूब खींच लिया। अब हमारा विषय थोड़ी हो पाता, आधा आधा रह जाता है, हम क्या करें? और हम ज़्यादा खींचेंगे तो तुम यहाँ कुलता हो जाएगी। देखो व्यवस्थित समय से, कल रात में भी तुम लोगों ने खूब खींच लिया,
9 सवा 9 बजे तुमने नाटक शुरू किया, प्रवचन तुमने कितने 8:15 सवा 9 बजे से, इतने लेट क्यों कर दिए कल्याण जी? देखो, शानू से बोल दो 7 बजे आरती, कोई आए चाहे नहीं आए, तुम 7 बजे आरती शुरू कर दो, ठीक है ना? और अपने टाइम से काम करोगे तो अच्छा रहेगा, लेट होगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है ना? तो कल्याण जी, शांति पथ प्रदर्शक में क्या लिखा हुआ है कि जिनेंद्र वर्णी ने उसमें एक दृश्य दर्शाया है कि मिट्टी जो है, मिट्टी मिट्टी के छाती पर हल चलाया गया, और मिट्टी की छाती पर हल चलाने के बाद उसमें बीज बोया गया, और बीज बोने के बाद उसमें फसल उगी, और किसान कहता मैंने फसल उगाई। सारा श्रेय किसने ले लिया? सारा श्रेय किसने ले लिया? किसान ने। बेचारा किसान अहंकार में घूम रहा है, सारे संसार में अहंकार करके बोल रहा है मैंने इतनी फसल उगा ली। बेचारी मिट्टी रो रही, मेरी छाती फाड़ दी तुमने, और मेरा कहीं नाम ही नहीं। यदि मैं ना होती तो कौन सी फसल उगाते? छत पे लगाते क्या? मैं ना होती, ओम प्रकाश जी, मिट्टी बोल रही, मिट्टी बोल रही कि यदि मैं ना होती तो तू किसकी छाती फाड़ के फसल लगाता? और वहां पर बीज बोल रहा है कि हे जीव, तू मेरा तो स्वरूप ही बदल गया, मेरा तो सारा सारा संसार ही बदल गया, और मैं पूर्ण रूप से परिणमन कर गया, और मैं बचा ही नहीं, और मेरा तो कोई नाम नहीं ले रहा कि बीज ने फसल उगाई। बीज ना होता कौन पेड़ बनता? बीज ना होता कौन पेड़ बनता? और पानी बोल रहा है कि मैं ठंडक ना देता तो हे बीज तू कैसे बड़ा होता? कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, किसको देख रहा, किसको देख रहा? मात्र किसान अपने आप को देख रहा कि मैंने फसल उगाई। हे जीव, हे किसान, तूने तभी फसल उगाई जब सारे निमित्त तेरे अनुकूल हुए। यदि सारे निमित्त तेरे अनुकूल ना होते तो फसल उगा के दिखा। कल्याण जी, तू अपने छत पे फसल लगाना भी, ठीक है? एक संतरा का बीज लाना और छत पे संतरा का पेड़ लगाना। कितने संतरे आएंगे? आ जाएंगे पक्का? मिट्टी साथ नहीं देगी, मिट्टी साथ नहीं देगी, छत पे उगाना ना। बिना मिट्टी के एक भी पेड़ उगने वाला नहीं है, बिना पानी के एक भी पेड़ बढ़ने वाला नहीं है, और बिना हवा के एक भी फल लगने वाला नहीं है। कारण कार्य एक हुआ है, कारण अनेक हैं, अंतरंग भी है और बहिरंग भी है। और रमेश भाई मेरी गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, यदि एक कारण रूठ के बैठ जाए फिर तुम्हारी मजाल है, तुम कार्य करके दिखाओ। बताओ, तुम्हारे यहाँ सिलाई मशीन है? किस किस की है बता? कपड़े सीते हो? किससे सीते? सिलाई मशीन से? 1-2 रुपया 4 रुपया की सुई, ठीक है ना? रखे ना तुम अपनी मशीन, हम नहीं सिलेंगे तुम्हारे कपड़े, टूट जाए। नहीं लगे मशीन में, नहीं लगे मशीन में, तुम्हारी 10,000 की मशीन बेकार है 2 रुपया की सुई की वजह से। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? 10,000 की मशीन काम नहीं करेगी,
मात्र यदि 2 रुपए की सुई भी उसमें कम रह गई, 2 रुपए की सुई नहीं है उसमें, तो तुम्हारी 10,000 की मशीन है कूड़े की, कचड़े की, रोड पे फेंकने की, कोई कपड़ा नहीं सिलेगा। बोलो महाराज 2 रुपए की क्या क्या कीमत है जीव? 2 रुपए की क्या कीमत? प्रत्येक वस्तु की जहां जो कीमत है उसकी वहां वही कीमत होगी, उसके बिना तेरा काम होने वाला नहीं है। इसलिए कल्याण जी तुम अहंकार में नहीं डूबना, डूबोगे तो रमेश भाई एक कार्य होगा, कारण अनेक होंगे, दृश्य भी होंगे, अदृश्य भी होंगे। दृश्य को तो तुम आंखों से देखेगा कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन अदृश्य तेरी आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन वह भी तेरा सहकारी होगा, वह तेरा काम करना बंद कर दे, तेरा कार्य हो नहीं सकता। डीके जैन साहब, विजय भाई क्या कर रहे थे? तनक बता दिया उनको सही है कि गलत है। यहाँ ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, बता जा विजय भाई, सही है कि नहीं? एक कार्य होगा एक कारण से होगा कि अनेक कारण से होगा? माइक ले लो, बुरा के पीछे ले लेते ना। एक कार्य होगा एक कारण से होगा कि अनेक कारण से होगा? किसी भी एक कार्य को करने के लिए अनेक कारण उसमें जुड़े हुए होंगे, तब जाकर के और अनेक कारण तेरे अनुकूल होंगे जब कार्य होगा, कि प्रतिकूल होंगे तब भी कार्य होगा? एक भी प्रतिकूल होगा तो नहीं होगा। एक भी प्रतिकूल नहीं चाहिए, एक भी प्रतिकूल नहीं चाहिए। सारे 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 हमें वैसे चाहिए। माताओं रोटी बनाई तुमने? किसने बनाई बताओ? किसने बनाई? कोई नहीं बता रहा। ओह, कच्ची बनाई कैसे की हुई? कच्ची तो नहीं बनाई वो खुजला कुत्ते के कान की जैसे। देखो एक रोटी ऐसी बनती विजय भाई, गेंद के जैसे फूल जाते हैं, देखिए। और एक रोटी बेचारी ऐसी बनती जैसे वो खुजला कुत्ता का कान है, ऐसी ऐसी लड़क रही। देखो माताओं, रोटी बनाई। अब यह बताओ अध्यक्षा कि खुजले कुत्ते के कान के जैसे भी रोटी बनी और गेंद के जैसे फूली हुई भी रोटी बनी, लेकिन रोटी दोनों बनी। अब आटे में क्या गड़बड़ थी? अग्नि में क्या गड़बड़ थी? एक को खा करके कल्याण जी, एक रोटी बिचकी खाई तो व्यक्ति के क्षोभसम बढ़ गया, उत्साह शक्ति बढ़ गई, और एक रोटी खाई तो बेचारा लोटा लेके दिन भर बैठा रहा। क्यों विजय भाई, क्यों हो गए ऐसा? क्यों नहीं पकी? क्यों नहीं पकाई? उसमें जैसे जितने कारण जिस रूप में अनुकूल चाहिए थे, उसमें से कुछ ऐसे हो गए जो प्रतिकूल हो गए। इसलिए जैसी बननी थी वैसी नहीं बनी, भिन्न प्रकार से बन गई क्रिया को बदलने से। ओम प्रकाश जी देखो, सिद्धांत तो निकलते आते, हम क्या करें? क्रिया बदलने से कार्य में अंतर आ जाता है। क्रिया बदलेगी, कार्य का स्पर्श रस गंध वर्ण बदल जाएगा। क्रिया बदलने से वस्तु वही रहेगी, लेकिन उसकी परिणति जो है वह परिणति बदल जाएगी, और परिणति बदलने से कार्य भी बदल जाएगा। भगवान का सिद्धांत है ऐसा माताओं, ठीक है। इसको अपन साइड में रखते, कभी समय मिलेगा तो फिर बोलेंगे। अभी अपना विषय क्या चल रहा है कि एक कार्य को करने के लिए अनेक कारण हैं, कुछ दृश्य भी हैं,
कुछ अदृश्य भी है, और सारे जब अनुकूल होंगे तब तुम्हारा कार्य बनेगा। किसी में भी लगा लो, एक वस्तु में नहीं। हे जीव, तू भगवान की पूजन कर रहा है, किससे? हाथ से? हाथ से है? हाथ एक कारण है कि सारा कारण है? रमेश भाई, पूजन भी तेरी तभी अच्छी होगी, पूजन भी तेरी तभी सम्यक होगी जब अंतरंग कारण भी उसी रूप हो और बहिरंग कारण भी उसी रूप हो। यदि अंतरंग कारण तेरे अनुरूप ना हो और मात्र बहिरंग कारण से पूजा चल रही है, तो मात्र एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में जा रहा है। और यदि अंतरंग कारण इसमें संयोगी बन जाए तो फिर उसको बोला जाता है पूजन। देखो, पूजन तो सम्यक ही होती, मिथ्या पूजन नहीं होती। वो जो मिथ्या होती है वो तो इस थाली का इस थाली में डालना होता है। ओम प्रकाश जी, तो व्यवहार में देखो, संसार में जो तुम्हें दिखेगा तुम उसी को देखोगे, और बाहर से तुम्हें मात्र हाथ ही दिखेगा कि हाँ, एक हाथ से दूसरी थाली में द्रव्य जा रही है, और तुम उसको देख करके बोल दोगे। लेकिन पूजन तो उसी का नाम है, बाहर से द्रव्य भी जाए और अंतर से भाव भी जाए। बराबर है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, बराबर महाराज। कल्याण जी, ऐसे ही बराबर है। इसलिए हे जीव, मोक्ष जाना है, किस किस को जाना है? सबको जाना है। कोई एक आदमी ऐसा हो जिसको संसार में रहना हो, विजय भाई, पूछो इनसे, कोई कोई हारे ना हो तो बोरावत भाटा में। फिर सब मोक्ष चले जाओगे, फिर नए मंदिर को कौन देखेगा? हे जीव, हे जीव, पहले विचार तो कर, मोक्ष जाना है नहीं जाना? मोक्ष जाने के लिए अंतरंग कारण तो तुम अनुरूप कर और बहिरंग कारण अनुरूप कर। दोनों कारणों को एक साथ चला। जब दोनों एक साथ चलेंगे, देखो, क्या नाम तुम्हारा? अनिल भाई, तुमने कभी वो रेलगाड़ी देखी कि नहीं देखी? रेलगाड़ी कैसी होती है? इनसे पूछे जी, जम्बू भाई बागड़िया आ गए कि नहीं? आ गए? रेलगाड़ी में आए कि पैदल आए? रेलगाड़ी में आए ना? कि गए कि बस से गए थे, कैसे गए थे? हमें सुनाई नहीं दे रहा है। रेलगाड़ी से? ट्रेन से? पता नहीं है तुमसे। तुम तो ये बताओ, रेलगाड़ी देखी कि नहीं देखी ना? तो रेलगाड़ी जब चलती है तो एक चक्का चले तो चल जाएगी कि दोनों चलेंगे तब चलेगी? और एक पटली निकाल के अलग रख दो, एक पटली पे तो चल जाएगी ना? क्यों नहीं चलेगी? दोनों पटलियां चाहिए, और दोनों पटरी के साथ में दोनों चक्का चलने चाहिए, दोनों उसके टायर चलने चाहिए। यदि एक भी बंद हो जाए तो तुम्हारी गाड़ी चली नहीं कहाएगी, वह गाड़ी तुम्हारी तुरंत गड्ढे में गिर जाएगी। अंतरंग भी हो, बहिरंग भी हो। इसलिए हे मोक्षार्थी, हे मुमुक्षु, कौन कौन मुमुक्षु है बताओ मुझे? कौन कौन मुमुक्षु है? तो बोल तो रहे नहीं है। एक हाथ तो खड़ा हाथ करो। कोई नहीं है। तुम तो करो प्रकाश जी, और रमेश भाई तुम भी करो। बड़ोदिया वाले तुम नहीं हो मुमुक्षु जी? माताएं तो सब वहां से नीचे देख रही। बोलो, हे मुमुक्षु,
देखो आज मैं मात्र मुमुक्षु को ही समझा रहा हूं और नहीं समझा रहा। जो नरकाक्षु हो, कौन है नरकेक्षु बताओ? है कोई नरकेक्षु? तो मुमुक्षु भी नहीं और नरकेक्षु नहीं, तो फिर बीच क्या कौन कहता है? हाँ, बीच के हो तुम लोग क्या? तो फिर हाथ तो कहीं तो खड़ा करो ना। जितने मुमुक्षु हो वो हाथ खड़ा कर लो। अब ये देखो नहीं किया, कहाँ किया है? हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, जिसको मोक्ष जाने की इच्छा हो वो मुमुक्षु, और जिसको नरक जाने की इच्छा हो वो नरकेक्षु। हे मुमुक्षु सुन जरा, यदि मोक्ष जाने की इच्छा है, मोक्ष जाने की इच्छा है, तो मात्र इस बहिरंग कारण शरीर को मत देखता रहे, अंतरंग कारण को भी देख, और जैसे जैसे बहिरंग कारण चल रहा है उसी के अनुरूप अंतरंग कारण को भी चला। मात्र बाहर बाहर को, कल्याण जी, मात्र बाहर बाहर का मत देखता रहे, बाहर बाहर का मंदिर मत बना, अंतर का भी मंदिर बना। जैसे जैसे बाहर का मंदिर बनता जाए वैसे वैसे मेरे मंदिर का, अंदर का मंदिर भी, मन भी मेरा मंदिर बन जाए। विजय भाई, एक झांसी की घटना है। झांसी गए कभी? नहीं गए? झांसी में ओम प्रकाश जी, एक अंधा आदमी था, दोनों आंखें नहीं थी, लेकिन वो रोज मंदिर आता था, रोज मंदिर आता था, और कई बार तो वो सीढ़ियों पे टकरा के गिर पड़ता था। एक दिन उससे बोला कि हे अंधे आदमी, तू क्यों यहाँ आता है? तुझे भगवान तो दिखते नहीं और रोज रोज मंदिर में आ जाता, घर पे ही बैठे कर लिया कर। उसने क्या बोला? बोले हे भले आदमी, मुझे भगवान भले ना दिखते हो, लेकिन भगवान को तो मैं दिख रहा हूं। मुझे भगवान, अंधी आंखें मेरी भले हो, लेकिन भगवान की आंखें थोड़ी अंधे हैं। भगवान की तो सर्व सर्व शरीर ही आंखें हैं। वही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से देख रहे हैं कि एक अंधा मेरे द्वारे पर रोज आ रहा है, और मैं रोज आऊंगा, मुझे भगवान भले ना दिखें, लेकिन भगवान को मैं दिखूंगा, और भगवान के घर में देर भले है लेकिन अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल मेरा कल्याण हो ही जाएगा। मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं अंदर की आत्मा को देखने के लिए आ रहा हूँ। वह रोज मंदिर आए, रोज मंदिर आए। ऐसे है कल्याण जी, अंदर का मंदिर बने, बाहर का मंदिर बने, उसके साथ में यदि तुम्हारा अंदर का मंदिर बन जाए, कितना अच्छा है। बनाना है, बनाना है पक्का। सुगन चंद जी, कल्याण जी बोल रहे हमें अंदर का मंदिर बनाना है, तुम आज्ञा दोगे उनको? तो उनकी बेटे, तुम अपनी बेटी को संभालोगे फिर? कल्याण, क्या नाम, सौधर्मेंद्र जी, सौधर्मेंद्र जी अभी बोल रहे हो, अभी बोल रहे विजय भाई, गज कुमार मुनिराज के ऊपर किसने सिगड़ी रखी? किसने रखी? नहीं पता। किसने सिगड़ी रखी? ससुर जी ने। उसने, देखो कल्याण जी, गज कुमार मुनिराज ने शादी की, और शादी करके उनको ऐसा भान हो गया कि मुझे अंदर की आत्मा का कल्याण करना है, और वह अपनी देवी को छोड़ करके गए और जंगल में दीक्षा लेके बैठ गए, और उनका ससुर गया।
यदि तुम्हें यहाँ बैठना था तो क्यों करी शादी? अब उस बेटी को संभालेगा कौन? और सिगड़ी जला करके सिर पे रख दे। पूरा सिर जल गया। कार्तिकेय स्वामी को किसने छीला बछूले से? माताओं, किसने छीला? ससुर ने। इसलिए हमने तुमसे पहले पूछ लिया। सुनो सुगन चंद जी, तुम अभी बोल रहे हो, हम कल सोच रहे थे। कल्याण जी समाज वालों से सोच रहे थे, देखो कोई मंदिर तो बन जाएगा। अब तुम विजय को कुछ दे दोगे, वे चले जाएंगे, गाने बजाने वाले को सब दे दोगे, लेकिन हमने भी तो मेहनत करी, हमें क्या दोगे? हैं? देखो, जो जो मेहनत करेगा बजाने वाले को तुम दे दोगे, विजय भाई को दे दोगे, और जो आएंगे वो सबको दे दोगे, लेकिन हमने तो मेहनत करी ना, हमें क्या दोगे? क्या दोगे? हम सोच रहे थे यदि कल्याण जी ही हमें दे दो तो कितना अच्छा है। देखो पूरी समाज तालियां बजा रही है। समझना, देखो हमारा भी मिल जाए ना, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना कुछ। तो मंदिर के बाद ही लेंगे ना, देखो हम पहले नहीं लेते, हम बाद में ही लेंगे। सब काम हो जाए, सब फ्री हो जाए, फ्री दिया जाता ना। किस किस की इच्छा है बताओ? रमेश भाई तुम तैयार हो कि नहीं कल्याण जी को देने के लिए? हाँ, देखो रमेश भाई बोले महाराज हम भी चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन देवी से पूछ लेना। कल्याण की कल्याणी ने तो बोल दिया है महाराज ले जाओ। हे जीव, कल्याण तो तभी होगा बाहर का मंदिर बने और अंदर का मन भी मेरा मंदिर बने। यदि मन भी मंदिर बन जाएगा तो बाहर का मंदिर मेरे लिए सहकारी हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर का मंदिर नहीं बना उसके लिए बाहर का मंदिर भी सहकारी नहीं होगा। सरवार सिद्धि में लिखा माता, सम्यक दर्शन के लिए जिन बिंब दर्शन भी सहकारी है। जिन बिंब का दर्शन करके सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जो मात्र इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं करता है, आत्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन करता है, उसके अंदर के चक्षु खुल जाते हैं और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और जो मात्र चर्म चक्षुओं से करता है उसको नहीं होता। कल्याण जी, रेत को पेलोगे तो कितना तेल निकलेगा, और सोयाबीन को पेलोगे तो अंदर में होगा तो निकलेगा, और नहीं होगा तो क्या निकलेगा? इसलिए हे जीव, अंदर की अदृश्य शक्ति को देखो। इस शरीर चलने के लिए, शरीर को चलाने के लिए इसके अंदर में आत्मा बैठी है। जो आत्मा बैठी है वह परमात्मा बनेगी, शरीर परमात्मा नहीं बनेगा। लेकिन आत्मा तभी परमात्मा बनेगी जब इस आत्मा को स्वीकारोगे। अब तुम कहो कि महाराज जो है सो शरीर ही है, इसी शरीर को सजाओ, इसी शरीर को संभालो, इसको खूब कपड़े पहनाओ, और ये जो है वही है। आत्मा के बारे में तो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं, उसके बारे में कभी नजर डालूंगा नहीं। तो हे जीव, तेरा अंतरंग कारण का अभाव है, इसलिए तुझे मोक्ष रूपी कार्य होगा नहीं। ओम प्रकाश जी, गलत हो जाए तो बता देना। देखो विजय भाई को बोले महाराज तुम शाम तक भी बोलो तो हम सुने,
देखो जी, एक विशेषता होती है। विजय भाई, कहीं प्रवचन होते ना, इतने लोग तुम बिठा के दिखा देना, और इतनी छोटी समाज में कितनी समाज तुम्हारे, 30 घर ऊपर है, 20 घर नीचे है, 50 घर में इतने लोग बिठा के दिखा दो। देखो घाटोल में विजय भाई क्या होता था कि जब विधान होता था कोई नहीं रहता, और जैसे ही उन्होंने देखा कि 9 बज गए प्रवचन के समय, पूरा हॉल भरा हुआ। उनका जी, सत्य बोलोगे सब सुनने आएंगे, सत्य बोलोगे सब आएंगे सुनने के लिए, और यदि तुम असत्य बोलोगे, मन की बोलोगे, तो सब भग जाएंगे। जो सत्य है वह त्रिकालिक है, और जो तुम्हारा असत्य है, मन की है, वह मात्र तात्कालिक है। इसलिए हे जीव, जब भी कार्य होगा, अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त होंगे, और दोनों के साथ में हजारों सहकारी कारण भी होंगे, और वह जब हजारों सहकारी कारण तेरे कार्य के अनुरूप होंगे, तब तेरा कार्य बनेगा। और यदि एक भी माताओं सुनो जरा, रोटी भी है, खाने वाला भी है, अग्नि भी है, तवा भी है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन बेलन जो है वो थोड़ा सा चपटा है। अब कैसी रोटी बनेगी? रोटी तो बनेगी, लेकिन रोटी के जो गुण होने चाहिए वो गुण नहीं उसमें होंगे। जैसी रोटी होनी चाहिए वैसी रोटी नहीं होगी। गोलन भी बेलन भी गोल हो, लेकिन गोरू भाई पानी ना हो, अब क्या करोगे? बनेगी रोटी? बोलो महाराज हम तो घी डाल के बना देंगे। नहीं बनेगी। घी डाल के भी रोटी जो बनेगी, वह रोटी जैसी नहीं बनेगी, वह भी बेचारी ऐसी हो जाएगी पापड़ जैसी, टूट जाएगी। इसलिए कल्याण जी, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, और वह अनेक कारण भी जब उस कार्य के अनुरूप हो, अनुकूल हो, तब वह कार्य होता है। यदि एक कारण भी टेढ़ा है तो तेरा कार्य सुंदर नहीं होने वाला। वह एक कारण भी। कई बार होता विजय भाई, एक खेत में फसल लगी हुई है, एक खेत में फसल लगी हुई है, और एक सा बीज बोया था, लेकिन एक पेड़ में 18 फली लगी और एक पेड़ में मात्र 5 फली लगी। होता है ऐसा कि नहीं होता? क्यों? बीज एक सा था, पानी दोनों को एक सा दिया, हवा दोनों को एक सी लगी, किसी के साथ हमने 2 भांत नहीं करी, लेकिन इसमें मात्र 5 फली आई और इसमें 18 फली आ गई। कोई ना कोई कारण जो था उसके अनुरूप नहीं था, कोई ना कोई कारण उसके प्रतिरूप चल रहा था, उसको बढ़ने के लिए अभाव रूप था। माना कि उसकी जड़ में कोई पत्थर फंस गया था। खेत में पत्थर था, और जहां तुमने बीज बोया वह पत्थर बीज के पास में था, और उसकी जो जड़ें हुई उस पत्थर से लिपट गई, और पत्थर से लिपटने के कारण उसको जितने पोषण तत्व चाहिए थे उतने नहीं मिले, इसलिए उसमें 5 फली आई। जितने कारण हो, और जितने कारण जितने अनुरूप होंगे, उतना कार्य उतना अच्छा होगा। और यदि कारण प्रतिकूल हो जाए विजय भाई, तो तुम्हारा कार्य जो है नहीं होगा, और होगा भी तो जैसा होना है वैसा नहीं होगा, उससे विपरीत होगा। इसलिए हे जीव, दृश्य को भी देख और अदृश्य को भी देख।
क्या बोले? हाँ, देखो जी तो पहली गारंटी है, यदि सुखी होना है तो, और गुलाब जामुन खाना है तो भी बने हुए। यदि गुलाब जामुन मात्र देखना है तो अभी बने हुए हैं। हे जीव, गुलाब जामुन मात्र मत देख, अपने अंदर की क्षमता भी देख। गुलाब जामुन के साथ अंदर की क्षमता भी देख, दोनों देख। इसलिए हे जीव, बाहर का कार्य करते हुए अंतरस्य कारण जो अंतरंग में है, जो नहीं दिख रहा है, उस पर भी नजर डाल। देखो वो विश्वास ही तो नजर डालना है, तभी नजर। देखो कुछ भी बोलो, ज्ञान भी श्रद्धा है, ज्ञान भी श्रद्धा है, और ज्ञान भी चारित्र है। ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं, और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं। एक ज्ञान में अनंत गुण आ जाएंगे, लाने की योग्यता होनी चाहिए। ओम प्रकाश जी, एक ज्ञान में अनंत गुण हो जाएंगे, लाने की योग्यता होनी चाहिए, लगाने की योग्यता होनी चाहिए। अभी तुम्हें क्या पता विजय भाई, इस मंच पे बड़े बड़े आए प्रवचन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? बोलो ना, क्यों नहीं बोलोगे? इस गांव में एक से एक धुरंधर पंडित हैं। इस गांव में एक से एक धुरंधर पंडित है। एक खड़ा हो जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, चौथा खड़ा हो जाएगा, और बाण पे बाण चढ़ाएगा। यदि नहीं झेलने की शक्ति तो तुम्हें भागना पड़ेगा। जब हम पहली बार आए तो प्रश्नों के बाण, प्रश्नों पे प्रश्न, प्रश्नों पे प्रश्न, लेकिन हम समझ गए। देखो विजय भाई, हमें आनंद आता है, हमें आनंद आता है। और हम चतुर्मास भी देखो वही करते, बोराव वाले खूब लगे रहे, वो बैठे रहे, बोले महाराज चलो बोराव, चलो बोराव में कैसे जाएं, हमें रोटी थोड़ी खाना है, जाए तो कैसे जाएं? क्यों? क्योंकि हम 5 दिन वहां रुके और हमने प्रवचन करे। अब वो बूढ़े बूढ़े डोकर आ गए, मुंडी हिल रही, तो पता ही नहीं चलता उम्र के हिसाब से चल रही कि समझ में आ रहा इसलिए हिल रही। देखो 2 प्रकार की मुंडी हिलती ना, एक वो उम्र से ऐसी ऐसी हिलती ना, एक तो उम्र से हिलने लगती, और एक समझ में आ रहा हो तो हिलती है। तो वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इनकी बूढ़े डोकरा है तो उम्र के कारण मुंडी हिल रही, कि इनको समझ में आ रहा इसलिए हिल रही। अब वो खूब लगे, बोले महाराज चतुर्मास करो, चतुर्मास करो। हमने कैसे करें? कोई सुनने वाला तो मिले, कोई समझने वाला तो मिले। और जब हम रावत भाटा आए तो जी सब के सब बैठ करके और उन्होंने खूब प्रश्न करे। हमने सोच लिया कि चतुर्मास तो यही होगा, कुछ भी हो चतुर्मास तो यही होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम सामने बैठोगे ओम प्रकाश जी, तभी प्रवचन होगा। यदि सुनने वाला नहीं होगा तो हम दीवालों को सुनाएंगे क्या? जब सामने पंडित बैठा हो, जब सामने सुनने वाला बैठा हो, सामने मुमुक्षु बैठा हो, तभी वक्ता अपनी बात को कह पाएगा। और यदि सामने सुनने वाला नहीं है तो फिर वो हमें सास बहू की कहानी सुनानी पड़ेगी, क्या करेंगे? इसलिए सुगन चंद जी, सुनने वाला होगा तभी सुनाने। अभी तो हम 1 घंटे और सुना सकते। देखो एक नहीं भग रहा, एक नहीं भग रहा, एक नहीं भग रहा। विजय भाई देख लो तुम, एक भी यदि कोई उठने की कोशिश कर रहा हो कि हमें उठ के जाना है, एक नहीं जा रहा है। नहीं भी कहेंगे, देखो भगाना भी चाहो तुम, गारंटी हमारी, तुम रसगुल्ले खड़े हो जाओ वहां लेके, तुम्हारे रसगुल्ले के एक देख जाए
हैं? कोई नहीं जा रहा है। तभी जाएंगे जब हम अपनी आत्मा का रसगुल्ला खा लेंगे, तभी इस पुद्गल को रसगुल्ला खिलाएंगे, उसके पहले नहीं खिलाएंगे। पहले आत्मा का रसगुल्ला, फिर इस पुद्गल का रसगुल्ला। इस पुद्गल के रसगुल्ले अनंत भव में खाए, प्रत्येक भव में खाए, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। यदि आत्मा का रसगुल्ला चला जाए तो मेरा इसी भव से कल्याण हो जाए। इसलिए हे जीव, एक कार्य के होने में अनेक कारण हैं, और तेरे मोक्ष के लिए एक अंतरंग कारण है जो अदृश्य है, और वह आत्म कारण है। उसको भी देखना पड़ेगा। मात्र बाहर का देखोगे तो कुछ नहीं होगा। अंतरंग कारण को भी देखना पड़ेगा। उस अंतरंग कारण पर नजर जाएगी तो बहिरंग कारण सहकारी हो जाएगा, और अंतरंग कारण पर नजर नहीं जाएगी तो बहिरंग कारण भी तेरा सहकारी नहीं हो पाएगा। इसलिए रमेश भाई, अपने मस्तिष्क में लिख लेना, एक कार्य के होने में अनेक कारण है। नीलेश भाई, सत्य है कि नहीं? ठीक है, मान गए? तुम नहीं माने और मनाना पड़ेगा। मान गए? कब मानोगे? विजय भाई, तुम्हें समझाना अभी, ठीक है? इसके यहाँ भोजन करने जाते ना, बाद में भोजन करना, पहले समझ जाए जाओ, ठीक है? इसके ऊपर की अच्छी समझाना, और हमें गारंटी है कि आज समझ जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 महीने हो गए। इसलिए प्रत्येक कार्य के होने में अंतरंग बहिरंग दोनों कारण हैं, और दोनों जब अनुरूप होंगे तो अनुकूल कार्य होगा, और अनुरूप नहीं होंगे तो प्रतिकूल कार्य होगा। इसलिए हे जीव, दोनों कारणों को देख। शांतिनाथ भगवान की। ओम नमः